है चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों की बड़ी सियासी खबरें। हम आपको इस वक्त की लेटेस्ट इलेक्शन न्यूज दिखाएं, उससे पहले 3 बड़ी हेडलाइंस आज की आपके सामने रखते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर है, जहां चंडी सरकार इस वक्त कटघरे में खड़ी नजर आती है। पंजाब सरकार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले की स्वतंत्र सुनवाई होनी चाहिए, तो केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। उन्होंने एनआईए जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का आज का अपडेट बताएंगे आपको। आज की दूसरी बड़ी खबर, यूपी इलेक्शन पर बीजेपी का महामंथन। जी हां, लखनऊ में यूपी बीजेपी चुनाव समिति की आज मीटिंग है, जिसमें पहले 2 फेज के उम्मीदवारों के नामों के ऊपर चर्चा होगी। यूपी में पहला फेज 10 फरवरी और दूसरा फेज 14 फरवरी को है और ये वोट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे। आपको ध्यान होगा पिछली बार जब वोट पड़े थे तो वो पूर्वांचल से शुरू हुए थे, इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहे हैं। और बीजेपी के कैंप का लेटेस्ट अपडेट आपके सामने हम रखेंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर, रैलियों पर ब्रेक से डर गए अखिलेश। ये एक सवाल है, डिजिटल प्रचार से पहले समाजवादी पार्टी ने क्या सरेंडर कर दिया? समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी के हिसाब से चुनावी व्यवस्था की गई है। रामगोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश की रैलियों में भीड़ से बीजेपी में घबराहट है। डिजिटल प्रचार पर क्या है अखिलेश की रणनीति, यह भी रखेंगे हम आपके सामने। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर भी आपको बता दें, फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला पंजाब का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है, लेकिन यह खबर राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि पीएम के दौरे की जानकारी पंजाब सरकार को दी गई। पीएम के दौरे का कार्यक्रम अचानक नहीं बना और पंजाब के सीनियर अधिकारियों को पहले ही यह बताया था कि मौसम खराब हुआ तो प्रधानमंत्री हवाई नहीं बल्कि सड़क मार्ग से जाएंगे। पूरी जानकारी दी गई। सॉलिसिटर जनरल ने आज कोर्ट के सामने यह तर्क रखा, यहां तक कि 4 जनवरी को पीएम के काफिले का रिहर्सल भी हुआ, लेकिन फिर भी सुरक्षा में चूक हुई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पीएम की सुरक्षा चूक में राज्य सरकार जांच नहीं कर सकती। आइए आपको बड़ी बातें बताते हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। पहली बात, पीएम की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। अब तक क्या क्या दलीलें दी गई वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कोर्ट में क्या कहा गया पहले आपको बताते हैं। ये देखिए, सीजेआई को कहा गया, हमें कल रात 10 बजे ये रिपोर्ट मिली, ये सीजेआई ने कहा। इसके जवाब में पंजाब के एजी ने कहा कि इस मामले पर राजनीति हो रही है। एजी ने कहा इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। पंजाब सरकार का पक्ष नहीं सुना जा रहा है, यह भी आरोप लगाया गया। इसके जवाब में एसजी तुषार मेहता ने कहा एसपीजी एक्ट की जानकारी दी गई और मामले पर तुरंत कमेटी बननी चाहिए। 4 जनवरी को रूट की पूरी रिहर्सल की गई। अब इस मामले में सॉलिसिटर जनरल निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों पर कार्रवाई तक की बात की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ 2 संवाददाता गौनिका अरोड़ा और देवेंद्र पराशर दोनों जुड़े हुए हैं। पहले कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके पॉलिटिकल पहलू की भी हम बात करेंगे देवेंद्र से। गौनिका, आज दोनों पक्षों की ओर से क्या बातें कही गई? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले पंजाब के अटॉर्नी जनरल ने ये आरोप लगाया कि जो उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया गया था, उस शोकॉज नोटिस पे 24 घंटे का जवाब देने के लिए कहा गया था और उनका पक्ष सुना भी नहीं गया। ऐसे में वो कैसे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इस पूरे मामले पर हो सकती है और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाए। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने आज पूरा एक ब्लू बुक प्रिंट बताया है कोर्ट को कि जो एसपीजी एक्ट के तहत आता है वो सारी एसपीजी एक्ट की जानकारी उसमें दी गई है, जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से जो एसपीजी है वो प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर को देती है, जबकि जो आउटर सिक्योरिटी है यानी कि रूट के दौरान जो सिक्योरिटी होगी, जो आउटर घेरा होगा, वो राज्य की पुलिस, राज्य के डीजीपी वो उस चीज को इंश्योर करेंगे। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि जो आरोप पंजाब सरकार की कह रही है कि उसी वक्त पीएम की सिक्योरिटी ने डिसाइड किया कि वो बाय रोड जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक दिन पहले ही उन्हें बता दिया गया था कि पीएम अगर मौसम खराब होता है तो पीएम बाय रोड भी भटिंडा से फिरोजपुर जाएंगे और बाकायदा उसकी रिहर्सल तक 4 जनवरी को हुई थी। पीएम का पूरा जो कैवलकेड जो कि पीएम के साथ रहता है वो पूरा रिहर्सल किया गया था भटिंडा से लेकर फिरोजपुर तक का। आगे एक वार्निंग कार रहती है जो 1.5 किलोमीटर आगे चलती है, जो कि राज्य सरकार प्रोवाइड करती है। और ऐसे में अगर 1.5 किलोमीटर कहना है गौनिका, कोर्ट का इस मामले पर क्या कहना है? क्योंकि एक तरफ से स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि एनआईए इस मामले पर जांच करे।
देखिए बिल्कुल स्वतंत्र जांच की मांग जो है वो फिलहाल पंजाब सरकार की तरफ से की गई है। एनआईए की जांच जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई है इसकी मांग। वही कोर्ट ने फिलहाल शोकॉज नोटिस पर भी एतराज जताया कि अगर शोकॉज नोटिस आपने पहले ही जारी कर दिया है, पहले ही आपकी कमेटी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, तो फिर कोर्ट आने का क्या मतलब था, ये केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने उसके जवाब में ये कहा है कि अगर शोकॉज नोटिस का असर जो फाइनल आउटकम है उस पर पड़ता है तो वो कमेटी जो केंद्र सरकार की तरफ से सेटअप की गई है वो फिलहाल अपना कोई काम नहीं करेगी। अभी फिलहाल जजेस जो हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, काफी लंबे वक्त से डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर आगे क्या किया जा रहा है। जैसे लगातार गोनिका बनाए रखें, हम इस पर भी आगे आपसे अपडेट लेंगे। अब देवेंद्र देखिए, ये केंद्र बनाम राज्य सरकार की लड़ाई बन गई है। मसला प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का है और सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव जब सर पर है तो क्या ये मुद्दा चुनाव में उछाला जाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं, और सिर्फ पंजाब के चुनाव में नहीं बल्कि आप बाकी दूसरे राज्यों में भी जहां चुनाव हो रहे हैं या देश में पूरे देश की अगर आप बात कर लें तो निश्चित तौर पे इसे एक पॉलिटिकल इशू के तौर पे भी दोनों ही पक्षों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसा होना लाजमी भी है कि अगर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मसला है तो जाहिर तौर पर जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में बीजेपी, वो ये चाहेगी कि ये दिखाने के लिए कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, जो कि बीजेपी लगातार आप देख रही है कि लगभग 11 तारीख तक का था ऑलरेडी इनका प्रोग्राम इस पूरे मसले को लेकर तय किया जा चुका है। तो बीजेपी की ये रणनीति रहेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की ये लगातार कोशिश है ये दिखाने को कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ नहीं थी इसलिए उससे बचने के लिए और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि स्वांग कर रहे हैं, नाटक कर रहे थे प्रधानमंत्री, उनकी जान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर ये एक राजनीतिक लड़ाई भी है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े हुए जो आला अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि कैसे इस प्रकार के लैप्सेस हो गए, क्योंकि उनके लिए ये एकदम से नई स्थिति थी और बिल्कुल भी उनके लिए पॉलिटिकल ना हो सकती थी ना है। लेकिन देखिए, जो आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो इमोशनल गेम खेलने की कोशिश कर रही है, और वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए, क्या जनता के बीच में वो ये मैसेज पहुंचा पाने में कामयाब रही है कि उनकी ओर से तैयारी पूरी थी लेकिन चूक एसपीजी की हुई? देखिए, एसपीजी की चूक की बात वही कर सकता है जो पॉलिटिकली आप पॉलिटिकली इस पूरे मामले में अगर उस चश्मे से आप देखें तभी आपको लगेगा। अदरवाइज एसपीजी की जो कार्यशैली है और जो उनका डोमेन है उसको अगर आप जानें तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं से भी एसपीजी के ऊपर सवाल खड़ा नहीं हो सकता। जो एसपीजी की कार्यशैली है, जो उनको एक्ट के तहत जो अधिकार उनको दिया गया है, प्रधानमंत्री का जो क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी होता है उसकी सुरक्षा। बिल्कुल, मैं आऊंगी देवेंद्र आपके पास, लेकिन अभी कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। हम दर्शकों को ये बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग दे दें, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। चीफ जस्टिस ने कमेटी बनाने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कमेटी को हेड कर सकते हैं। कमेटी में डीजीपी, चंडीगढ़ एनआईए के आईजी भी हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कमेटी बनाने के संकेत दे दिए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए गोनिका के पास चलते हैं। गोनिका, ये क्या संकेत है? देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने पूरी तरह इंडिकेशन दे दिया है कि कमेटी जो है वो बनने वाली है इस पूरे मामले पर, जो इंडिपेंडेंट इस मामले की जांच करेगी। और जिस तरीके से जो नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे, जो डीजीपी चंडीगढ़ थे और एनआई के आईजी थे, उन्हें पहले नोडल ऑफिसर बनाया गया था और अब वही कमेटी में शामिल होंगे। और ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसे हेड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी हो सकते हैं। हालांकि उस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि वो भी इस पूरे मामले में अंडर स्क्रूटिनी आते हैं। ऐसे में भी कोर्ट को मेंबर्स के बारे में और सोच लेना चाहिए। और फिलहाल कोर्ट ने ये कहा है कि अब इस पूरे मामले पर कुछ देर में ऑर्डर पास किया जाएगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल जो पंजाब के हैं उन्होंने ये कहा कि तब तक सारी इंक्वायरीज जो कि बाकी कमेटीज की तरफ से की जा रही है, जो सारे नोटिस का जवाब उन्हें देने के लिए कहा जा रहा है, उन पर अभी रोक लगाई जानी चाहिए। जिस पर सीजीआई ने साफ कर दिया है कि जो सारी इंक्वायरी चल रही है, यानी कि जो इंक्वायरी सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी कर रही है, एमएचए की कमेटी, और जो पंजाब सरकार की कमेटी कर रही है, वो सारी कमेटी अपनी इंक्वायरीज को भी रोक देंगी। अभी जो कमेटी बनेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वही इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि बिल्कुल बहुत बड़ी खबर, एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें, जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता गोनिका कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसे हेड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, रजिस्ट्रार जनरल, आईबी के एडिशनल डीजी भी इसमें मेंबर हो सकते हैं। तो ये संकेत आ गए और थोड़ी देर में कोर्ट का ऑर्डर भी आपके सामने हम रखेंगे। अब देवेंद्र, किसी भी शक व शुबा की जरूरत रह नहीं जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड के रिटायर्ड जज द्वारा मॉनिटर्ड एक कमेटी बनने वाली है, ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं। और वहाँ पे जब अगर वो कमेटी बनती है और जब जांच शुरू होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखेगी वही है कि ऑन पेपर सबूत क्या है। और वहाँ पर निश्चित तौर पे पंजाब की सरकार को, पंजाब के
पुलिस महकमे को इस बात का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा कि अगर एएसएल रिपोर्ट में, जो कि 3 जनवरी को भेजा गया था, पंजाब पुलिस के 7 आला अधिकारियों को भेजा गया था तत्कालीन डीजीपी सहित, तो फिर वैसी परिस्थिति में कैसे आप ये कह सकते हैं कि आप सड़क मार्ग के लिए तैयार नहीं थे या सड़क मार्ग का ऑप्शन ये नहीं था, जब बाकायदा एएसएल रिपोर्ट में रिटन में उस बात को लिखा गया है। दूसरी चीज़ की, जब 4 जनवरी को रिहर्सल हुआ था पीएम का रूट का सड़क मार्ग से, तो उस रिहर्सल को भी ऑन पेपर मेंशन किया गया था और उसमें जो गाड़ी मुहैया कराई गई थी वो पंजाब के पुलिस विभाग द्वारा और पंजाब की सरकार द्वारा मुहैया कराई गई थी। तो ये सारी चीज़ें वैसी हैं जबकि कमेटी के सामने आएंगी और कमेटी ये पूछेगी पंजाब के पुलिस विभाग से, पंजाब के तत्कालीन डीजीपी से, पंजाब की सरकार से, तो वहाँ जवाब देना निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल होगा और कमेटी और देवेंद्र, मुझे तो बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के वो बयान याद आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे थे कि वो सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी 20 मिनट पहले ही मिली, तो 20 मिनट में हम क्या तैयारी कर पाते। ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है और हैरान कर देने वाला बयान भी लगता है। जी निश्चित तौर पे, और वैसी परिस्थिति में अगर तैयारी नहीं थी तो उसका बेसिक प्रोटोकॉल ये होता है कि तत्कालीन डीजीपी एसपीजी को इन्फॉर्म करते हैं कि सुरक्षा देना संभव नहीं है, यहाँ पे बैरिकेडिंग है, आप प्रधानमंत्री को लेके ना आए। उसके बाद एसपीजी के सामने कोई भी और विकल्प नहीं होता है सिवाय इस बात के कि वो उस रूट को चयन नहीं करते, उस यात्रा को कैंसिल करते हैं। जब एक बार ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, जैसे कि पहले हमने रिपोर्ट किया था इस बात को कि तकरीबन 10:30 बजे के आसपास पंजाब के डीजीपी और एसपीजी डायरेक्टर के बीच बातचीत हुई थी और तब उन्हें ये बताया गया था कि एयर रूट से जाना संभव नहीं रहेगा, इसलिए प्रधानमंत्री सड़क मार्ग के रास्ते जाएंगे और तब ग्रीन सिग्नल के लिए ये फ़ोन किया गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद तत्कालीन डीजीपी ने ये ग्रीन सिग्नल दे दिया था एसपीजी के डायरेक्टर को। उसके बाद जब मूवमेंट शुरू हुआ उसके बाद भी जो एसपीजी के आईजी लेवल के जो अधिकारी थे वो डीजीपी से संपर्क में थे और कई बार उनकी बातचीत हुई और कहीं भी ये नहीं आया कि वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पे इतने सारे अवरोध खड़ा किए गए हैं। जाहिर तौर पे वो अवरोध 5 या 10 मिनट के नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जवाब देना इतना आसान नहीं होगा। और इसके अलावा जो रूट खाली करने की पार्टी आगे चलती है तकरीबन 1.5 किलोमीटर, वो उसने कम से कम पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि आप देखें तो तस्वीर में सीधे आमने सामने दिख रहा है कि प्रधानमंत्री उस फ्लाईओवर पे पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो ये सारी चीज़ें जब कमेटी के सामने आएंगी तो उसका जवाब देना पंजाब के पुलिस महकमे के लिए उतना आसान नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ गौनिका भी लगातार जुड़ी हुई है। गौनिका, अब ये जो कमेटी बनाने के संकेत दिए गए हैं, इस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा और क्या पंजाब के रिटायर्ड ऑफिसर्स भी या वर्किंग ऑफिसर्स भी इसमें शामिल होंगे? देखिए, ऐसा कहना मुश्किल है क्योंकि एडीजीपी जो पंजाब के हैं उनके बारे में कोर्ट ने पूछा कि क्या वो भी उससे सिक्योरिटी के पूरे अरेंजमेंट्स में शामिल थे, जिस पर पंजाब सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि वो भी उसमें शामिल थे। ऐसे में ये मुश्किल हो सकता है कि किसी भी पंजाब कैडर के ऑफिसर को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट जांच की जानी है। तो इंडिपेंडेंट जांच में डीजीपी चंडीगढ़, जिनका पंजाब कैडर से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा एनआईए के ऑफिसर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार ये मांग कर रही थी कि एनआईए को इस पूरी जांच में शामिल किया जाए, एनआईए इस मामले की जांच करे, और इसीलिए एनआईए के आईजी को इसमें शामिल किया गया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, वो इस पूरे मामले की जो कमेटी बनेगी उसकी अध्यक्षता करेंगे। बाकी के जो मेंबर्स होंगे उनका डिसीजन अभी कोर्ट अभी करेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एडिशनल जनरल को भी शामिल करने की कोर्ट ने बात कही थी, लेकिन उस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शायद उनका रोल भी इस पूरे मामले में, जो ब्लू बुक उनकी तरफ से बताई गई उसमें स्क्रूटिनी में है, ऐसे में शायद उन्हें इस कमेटी में शामिल ना किया जाए। हालांकि 3 मेंबर इस कमेटी में कंफर्म है, जो कि डीजीपी चंडीगढ़, इसके अलावा एनआईए के आईजी, साथ ही साथ जो कमेटी के हेड होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होंगे। यानी कि इन 3 मेंबर्स की ये कमेटी होगी और बाकी के अगर और मेंबर्स भी होंगे वो उसकी जानकारी, जो डिटेल्ड ऑर्डर कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होगा, उसमें साफ हो जाएगा। लेकिन अब ये पूरी तरह क्लियर है कि कोर्ट एक कमेटी बना रहा है। आप दें कि क्या कोई टाइम फ्रेम जांच ऐसा भी कुछ कहा जाने की संभावना है कि कितने दिनों में इसकी जांच रिपोर्ट दी जानी चाहिए? देखिए, अभी क्योंकि कमेटी क्या काम करेगी, कितने वक्त पे काम करेगी, कैसे रिपोर्ट करेगी, ये भी कोई जानकारी कोर्ट की तरफ से डिस्क्लोज नहीं की गई है। ये कुछ देर बाद जब ऑर्डर अपलोड होगा उसमें एक डिटेल जानकारी होगी कि कौन कौन कमेटी में होगा, कितना टाइम फ्रेम होगा, कहाँ वो कमेटी अपनी मीटिंग्स करेगी, कैसे वो मीटिंग्स होंगी, कैसे कैसे सबको के कोर्ट के सामने पेश होना है, ये सारी चीज़ें जो है वो ये पूरी कमेटी डिसाइड करेगी। लेकिन अभी फिलहाल डिटेल वर्जन जो है वो कुछ देर में अपलोड होगा। लेकिन ये ज़रूर साफ है कि कोर्ट एक कमेटी बनाने वाला है, इंडिपेंडेंट कमेटी, जिसकी मांग
पंजाब सरकार भी कर रही थी और जिससे केंद्र सरकार भी एग्री कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ये चाह रही थी कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच में शामिल हो। एनआईए के ऑफिसर को इसमें शामिल किया गया है। बीच का रास्ता जो है यहाँ से निकालने की कोशिश की है देवेंद्र, लेकिन मैं एक बार फिर पूछती हूँ कि चुनाव करीब है, ऐसे में इस तरीके की घटना का हो जाना, पंजाब सरकार का बार बार कटघरे में खड़ा होना, किस तरीके का मैसेज पंजाब की जनता के बीच में ले जाता है? और देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर पॉलिटिकल आरोप की बात करें तो बीजेपी की तरफ से दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। पहली बात तो ये कि दिल्ली में जो कांग्रेस का आला कमान है उनके इशारे पे किया गया ऐसा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के नेताओं द्वारा, और उसके सहारे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है अपने तर्कों में, अपने बयानों में कि क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 2014 में जब से बने हैं तब से कांग्रेस इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाती और इसको लेकर तमाम तरह का वैमनस्य जो है वो अलग अलग रूप में सामने आता है। उसी का एक नतीजा था। दूसरी चीज़ वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रशासनिक क्षमता उनकी अच्छी नहीं है, वो सक्षम नहीं है और किसी सूबे को चलाने में उनकी समझ अच्छी नहीं है, या एक ढीले ढाले मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि पेश करने की कोशिश की जाएगी। तो ये दोनों तर्क हैं जो कि बीजेपी की तरफ से हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बार बार इस बात को कहा जाएगा कि क्योंकि पंजाब में बीजेपी का कोई वजूद नहीं, तो उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने ये काम किया। तो जाहिर तौर पर राजनीतिक लड़ाई जो है वो बहुत तीखी लड़ाई रहेगी, लेकिन असल मसला ये रहेगा कि जो जाँच कमेटी के सामने जब तथ्यों पर बात होगी और उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, निश्चित तौर पर उसका मतलब बहुत ज़्यादा रहेगा। और एक और जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं, कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रही है कि वो एक मैसेज देने की कोशिश करे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और इनकी जो नीति है वो दलितों के खिलाफ है, एक दलित मुख्यमंत्री पसंद नहीं आ रहे हैं। क्या ये वाकई में कुछ असर डालता भी है या नहीं? और देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस की तरफ से इस तरह का भी सहारा लिया जाएगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का मसला है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला है, तो जाहिर तौर पे वो चीज़ इतना डोमिनेंट हो जाता है कि फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी छोटी हो जाती हैं। खासतौर पे तब जब अगर आपको सबूत आपके खिलाफ दिखे, जैसे ये कहना है कि रैली में भीड़ नहीं थी, रैली का वीडियो आप देखें, उसकी पिक्चर्स देखें तो लगेगा कि रैली में भीड़ थी। दूसरा, अगर रैली में भीड़ नहीं थी तो जब पंजाब भटिंडा में एयर रूट से जाना संभव नहीं था, तभी पीएम उस रैली को कैंसिल कर सकते थे और बहुत आसानी से लौट के आ जाते इस बात पे ही, क्योंकि फ्लाइट नहीं जा सकी, चौपर नहीं जा सका, इसलिए रैली कैंसिल हो गई। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम जनता को भी समझ में आ रही हैं। दूसरा कि इतने सारे डॉक्यूमेंट सामने आ गए, खासतौर पे एएसएल रिपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। उसकी जो रिपोर्ट है निश्चित तौर पर वो पंजाब सरकार का जो दावा है उसके खिलाफ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।